दोस्तों मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर के हम लोग आ रहे हैं दोस्तों आपको कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न दोस्तों जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने इस प्रश्न को क्या प्रैक्टिस सेट के तौर पर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। वायरस सामान्यतः आते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि वायरस जनरली कम इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द, यानी कि कंप्यूटर में वायरस सामान्यतः किससे आते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है सीडी से, ऑप्शन बी है सर्फिंग से, ऑप्शन सी है चैटिंग से और ऑप्शन डी है पेन ड्राइव से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? पेन ड्राइव से। ठीक है, कंप्यूटर में वायरस किससे आते हैं? तो दोस्तों वो पेन ड्राइव के माध्यम से आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है कि ईमेल प्रणाली के जनक हैं। आपको बताना है दोस्तों कि इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम, ठीक है, यानी कि ईमेल प्रणाली के जनक कौन है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी है जुकरबर्ग, ऑप्शन सी है विंट सर्फ और ऑप्शन डी है रे टॉमलिंसन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि ईमेल प्रणाली के जनक कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? रे टॉमलिंसन क्या है दोस्तों? तो ईमेल प्रणाली के जनक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों फेसबुक के खोजकर्ता कौन है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, विंट सर्फ दोस्तों क्या इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। कौन इंटरनेट के जनक कौन है? तो विंट सर्फ है, आपको याद रखना है। और फेसबुक के खोजकर्ता कौन दोस्तों? तो मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए यह फ्रैक्शन से पहले क्या जोड़ा जाना चाहिए। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट शुड बी एडेड बिफोर ए फ्रैक्शन टू अवॉइड इंटरिंग इट इज ए डेट, यानी कि एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए यह फ्रैक्शन से पहले क्या जोड़ा जाना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 0 स्पेस और ऑप्शन डी है SR। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी SR नहीं दोस्तों, FR है। क्या है? FR। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? 0 स्पेस। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी, यानी कि इनमें से कौन सा कमांड दोस्तों जो खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है डेल, ऑप्शन बी है RD, ऑप्शन सी है इरेस और ऑप्शन डी MD। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? RD। ठीक है, RD का प्रयोग किया जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिनक्स एक डैश डैश और डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है दोस्तों कि लिनक्स इज ए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों लिनक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा, सूचना और प्रोग्राम
प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर टूल अलाउ यू टू सेव द इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम इनटू ए कंप्यूटर, यानी कि किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए दिया है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। आपको बताना है दोस्तों कि विच नेटवर्क मीडियम्स इज ए पॉपुलर चॉइस फॉर आउटडोर आर इन हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है कोएक्सियल, ऑप्शन बी है ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन सी है फाइबर ऑप्टिक और ऑप्शन डी है वायरलेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, वायरलेस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन के थंबनेल पेन के इस भाग में दर्शाते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि व्हेन अप्लाइंग ए डिजाइन टू ए प्रेजेंटेशन thumbnails of the available design template are display in the section of the pen। ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन के थंबनेल पेन के इस भाग में क्या दर्शाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है आउटलाइन, ऑप्शन बी है डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन सी है ओवरलेवल फॉर यूज और ऑप्शन डी है स्लाइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, डिजाइन टेम्पलेट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, प्रश्न दिया है कि कैल्क एवं एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन कैल्क एज एक्सेल व्हेन नंबर्स आर टाइप्ड इनसाइड ए सेल द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज, यानी कि कैल्क और एक्सेल में जब हम नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी है सेंटर अलाइन, ऑप्शन सी है राइट अलाइन और ऑप्शन डी है जस्टिफाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, राइट अलाइन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि नर्मदा नदी के पार भारत का सबसे लंबा केबल स्टार पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कि इंडिया लार्जेस्ट केबल स्टैंड ब्रिज अक्रॉस रिवर नर्मदा इज सिचुएटेड ऑन विच नेशनल हाईवे NH। ठीक है, यानी कि नर्मदा नदी के पार भारत का सबसे लंबा केबल स्टार, केबल दोस्तों यहाँ पर क्या है, केबल है, केबल नहीं दोस्तों, केबल, क्या, केबल स्टार पुल राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर स्थित राजमार्ग स्थित है, उसका नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है NH1, ऑप्शन बी है NH5, ऑप्शन सी है NH2, ऑप्शन डी है NH8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, NH8, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी निश्चित समय के लिए
ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा, आपको बताना है दोस्तों कि एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर ए टाइम पीरियड अलाउ यू, यानी कि किसी निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा, किसके द्वारा होता है दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है हम नगद राशि नहीं निकाल सकते, ऑप्शन बी है एक तय राशि खाते में से निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसा न हो, ऑप्शन सी है बिना ब्याज के नगद निकाल सकते हैं, और ऑप्शन डी है पार्टनर पास से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या एक तय राशि खाते से निकाल सकते हैं जबकि खाते से में पैसा ना हो, यानी कि किसी निश्चित समय के ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है दोस्तों, तो एक तय राशि होती है जिसे निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसा ना भी हो तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों कि अवांछित वाणिज्य एक ईमेल के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज नोन एज, यानी कि अवांछित वाणिज्य एक ईमेल के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है मेलवेयर, ऑप्शन बी है स्पैम, ऑप्शन सी है वायरस, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या स्पैम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कैल्क फाइल का डिफॉल्ट नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि द डिफॉल्ट नेम ऑफ कैल्क फाइल इज, यानी कि कैल्क फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है सीट 2, ऑप्शन बी है वर्क बुक 1, और ऑप्शन सी है अनटाइल्ड 1, और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका प्रश्न दिया है कि प्रथम वेब ब्राउजर बनाया गया था। आपको बताना है दोस्तों कि फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज क्रिएटेड इन, यानी कि प्रथम वेब ब्राउजर कब बनाया गया था, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 1991, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1990, और ऑप्शन डी है 1989। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 1990 में प्रथम वेब ब्राउजर बनाया गया है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग होती है। आपको बताना है दोस्तों कि विच की इज यूज फॉर द चेकिंग स्पेलिंग, यानी कि इनमें से कौन सी की दोस्तों स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग की जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है F7, ऑप्शन बी है F5, ऑप्शन सी है F3, और ऑप्शन डी है F9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या F7, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों F5, दोस्तों क्या F5 से क्या होता है दोस्तों, 5 से क्या होता है दोस्तों, तो इसे हम नेविगेटर को दोस्तों ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। F5 से दोस्तों क्या नेविगेटर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। F3 दोस्तों, F3 क्या होता है, तो दोस्तों इसे हम क्या ऑटो टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, सॉरी कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इसे लागू कर सकते हैं, ठीक है। और F9 दोस्तों, तो इसमें फील्ड नेम्स क्या है दोस्तों, F9 से हम क्या, तो फील्ड नेम को हम लोग क्या कर सकते फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका प्रश्न दिया है कि एक HTML डॉक्यूमेंट इसे प्रदर्शित करने, सॉरी यहाँ पर प्रदर्शित 2 बार हुआ दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित करने वाले किसी भी ब्राउजर में समान दिखता है। आपको बताना है दोस्तों कि क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, यानी ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है, ठीक है, कि एक HTML डॉक्यूमेंट इसे प्रदर्शित करने वाला किसी भी ब्राउजर में समान दिखता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। दूसरे ने क्या कहा है, एन HTML डॉक्यूमेंट्स लुक द सेम इन एनी ब्राउजर दैट डिस्प्ले इट,
ठीक है, यानी कि एक HTML डॉक्यूमेंट इसे प्रदर्शित करने वाले किसी भी ब्राउजर में समान दिखता है या कथन सत्य है कि असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य है। दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि एक HTML डॉक्यूमेंट में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी ब्राउजर को समान रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शित को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 70 पे चलते हैं। प्रश्न 70 है आपका, दिया है कि एक एप्लीकेशन जो डेटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि एन एप्लीकेशन रिसीविंग डाटा इज कॉल्ड क्लाइंट एप्लीकेशन। क्या दोस्तों, जो एक एप्लीकेशन होता है जो डाटा प्राप्त करता है, क्या वो क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है? क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। यानी कि दोस्तों जो एप्लीकेशन में डाटा प्राप्त करते हैं दोस्तों, उसे क्लाइंट एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पे चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, दिया है कि उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है दोस्तों कि उबंटू इज एन ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका, प्रश्न दिया है कि एक व्यवसायिक दोस्तों, क्या एक व्यवसायिक माना जाता है कि आप निकेनम दोस्तों क्या होता है, उपनाम होता है। ठीक है, उपनाम कार्य उद्देश्य के लिए ईमेल एड्रेस में प्रयोग करें। ठीक है, अब प्रश्न क्या है दोस्तों कि इज ए कंस्ट्रक्टेड प्रोफिकेशन टू यूज निकनेम इन योर ईमेल एड्रेस फॉर वर्क पर्पज। तो दोस्तों ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। कहा दोस्तों कि एक व्यवसायिक माना जाता है कि आप अब उपनाम को कार्य को उद्देश्य के लिए ईमेल एड्रेस में प्रयोग कर सकते हैं। क्या है कथन सत्य है कि असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या, असत्य, यानी कि ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि बिना माउस के किसी विंडोज पर कार्य नहीं कर सकते। प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है कि विदाउट ए माउस यू कैन नॉट वर्क विथ विंडो। क्या आप बिना माउस के विंडोज पर कार्य कर नहीं सकते? ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, असत्य। दोस्तों हम बिना माउस के भी विंडोज पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें जो एरो की होती है उसे हम उसकी मदद से हम लोग विंडो पर कार्य कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि कैरेक्टर का आकार पॉइंट में मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है किसी कैरेक्टर का, यानी कि कैरेक्टर साइज इज ए मेजर्ड इन पॉइंट, यानी कि किसी कैरेक्टर का आकार दोस्तों वो पॉइंट में मापा जाता है। क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या, सत्य, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका, प्रश्न दिया है कि HTML के पास पहले से परिभाषित टैग का सेट होता है जबकि XML के पास नहीं। तो ये क्या है, कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। यानी कि दोस्तों क्या कर रहा है कि HTML हैज ए प्रीडिफाइंड सेट ऑफ टैग एंड XML डज नॉट। ठीक है, यानी कि HTML के पास पहले से परिभाषित टैग का सेट होता है जबकि XML के पास नहीं होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, है कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों आपको XML का पूर्ण रूप बताना है। क्या आपको XML का पूर्ण रूप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका, दिया है कि रैम मेमोरी नॉन वोलेटाइल
मेमोरी होती है। आपको बताना है दोस्तों कि रैम मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या रैम मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है? क्या कथन सत्य है या असत्य है? आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या असत्य है दोस्तों। रैम मेमोरी दोस्तों क्या होती है? एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है दोस्तों। और जो रोम मेमोरी होती है दोस्तों, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। आपको याद रखना है, इनके ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कि रैम मेमोरी क्या है दोस्तों? एक वोलेटाइल है, ना कि नॉन वोलेटाइल, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी फॉन्ट वर्क पर डबल क्लिक कर उसे एडिट कर सकते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों? कह रहा है कि लिब्रे यानी कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू में एडिट फॉन्ट वर्क बाय डबल क्लिक इट, ठीक है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी फॉन्ट वर्क पर डबल क्लिक कर उसे एडिट कर सकते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सही, यानी कि सत्य कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फॉन्ट के वर्क पर डबल क्लिक करके दोस्तों उसे हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 से आपका प्रश्न दिया है कि एक ब्राउज़र HTML डॉक्यूमेंट के अतिरिक्त स्पेस और खाली लाइन की अनदेखी करता है। आपको बताना है दोस्तों कि A browser ignores extra space and blank line in a HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि एक ब्राउज़र HTML डॉक्यूमेंट के अतिरिक्त स्पेस और खाली लाइन की अनदेखी करता है। क्या यह कथन सत्य है असत्य है? आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? सत्य, यानी कि ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका प्रश्न दिया है कि लिनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना दोस्तों कि लिनक्स इज ए पॉपुलर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या एक लिनक्स लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि इसका राइट GUI का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका प्रश्न दिया है कि टर्म NOS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि द टर्म NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि टर्म NOS का पूर्ण रूप क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? सत्य, यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यानी कि NOS का फुल रूप क्या होता है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 से आपका दिया है कि कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट टाइप ऑफ की कंट्रोल एंड शिफ्ट, यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है एरज स्टेटमेंट, ऑप्शन बी है मॉडिफायर, ऑप्शन सी है फंक्शन और ऑप्शन डी एड ग्रेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की हैं दोस्तों? तो दोस्तों यह एक प्रकार की दोस्तों क्या है? मॉडिफायर है, ठीक है। यानी कि मॉडिफायर दोस्तों, या सॉरी मॉडिफायर है, क्या मॉडिफायर की है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन ए डिजिटल वॉच, ठीक है। यानी कि एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है एक मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है एम्बेडेड कंप्यूटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि डिजिटल वॉच में दोस्तों ना मेन फ्रेम पाया जाता है, ना सुपर, ना ही एंड्रॉइड, इनमें से कोई दोस्तों नहीं पाया जाता। ठीक है, कंप्यूटर यानी कि वॉच में ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका, दिया है कि पीसी नेटवर्क का लाभ है डैश डैश, यानी कि द एडवांटेज ऑफ द पीसी नेटवर्क इज दैट, यानी कि पीसी नेटवर्क से क्या लाभ है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आसान, ऑप्शन बी है फाइल का आदान प्रदान हो सकता है, ऑप्शन सी है इंटरनेट का तीव्रतर उपयोग, ऑप्शन डी है प्रिंटर एक दिन में 1000 पेज प्रिंट कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या फाइल का आदान प्रदान हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका, दिया है कि ईमेल के लाभ हैं। आपको बताना है दोस्तों कि बेनिफिट ऑफ ईमेल आर। ठीक है, यानी कि ईमेल के क्या लाभ हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है तेज गति, ऑप्शन बी है प्रभावी लागत, ऑप्शन सी है रिकॉर्ड रखना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल से क्या क्या लाभ होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ईमेल से दोस्तों तेज गति, प्रभावी लागत और रिकॉर्ड रखना है, यानी कि तीनों दोस्तों क्या है, संभव है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका, प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। दोस्तों प्रश्न क्या दोस्तों कि एक कुकी जो है आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है, एंड दोस्तों कह रहा है कि ए कुकी कैन एक्सिक्यूट कोड ऑन योर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ऑप्शन बी दोस्तों, क्या असत्य है, नहीं कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।